हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे, ठीक है। जो ब्लाउज़ की कटिंग आज हम सीखने वाले वो एकदम सिंपल सा रहने वाला है। तो मैं आपको उसकी ड्राइंग बता देती हूँ। तो ये है आज के ब्लाउज़ की ड्राइंग। तो आज हम जो ब्लाउज़ कट करने वाले हैं वो स्लीवलेस रहने वाला है, ठीक है। तो और उसमें हम पीछे की साइड राउंड नेक रखने वाले हैं। ये हमारी स्लीवलेस ब्लाउज़ की आर्म होल है, ये हमारे साइड फिटिंग वाली लाइन और ये हमारी वेस्ट लाइन, ठीक है। इतना हमारा बैक का पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट का पार्ट। तो फ्रंट के पार्ट में हम सीट हार्ट नेक रखने वाले और ये हमारी स्लीवलेस ब्लाउज़ का आर्म होल यहाँ पे, ये हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन, ये है हमारी वेस्ट लाइन। आज हम प्रिंसेस लाइन में बनाएंगे और विथ बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको स्लीवलेस ब्लाउज़, 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ और हमारा जब भी फ्रंट एंड बैक पार्ट ओपन हो तब किस टाइप की कटिंग करनी है वो भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले आज के ब्लाउज़ के मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो ये हमारे आज के ब्लाउज़ का मेज़रमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक के पार्ट की कटिंग करने के लिए हम ऑन फोल्ड की साइड से ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा ऑन फोल्ड की साइड। आप पेपर पे ड्राइंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब अगर आप चाहे तो डायरेक्ट लाइनिंग पे यानी कि अस्तर पे भी आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो ये वाली जो साइड है हमारी ऑन फोल्ड होनी चाहिए और ये हमारी ओपन साइड होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे यानी कि फुल शोल्डर। अब हम यहाँ पे फुल शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपका जितना भी शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का हाफ होगा 6.25 इंच, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 12.5 इंच है। यहाँ पे आपको आपका जितना भी शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है और उसके बाद ही ऑन फोल्ड की साइड से आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं ऑन फोल्ड की साइड 6.25 रखूँगी और ऐसे यहाँ पे एक मार्क करूँगी। आपको यहाँ पे आपका जितना शोल्डर उसका डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क लेना, ठीक है। अब जहाँ पे भी हमने शोल्डर का मार्किंग किया है वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज़ के लिए फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 12.5 है। अगर यहाँ पे आपका 14 इंच हो, 16 इंच हो, कितना भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है और जहाँ पे भी शोल्डर का मार्क है वहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है। इतना होगा। अब ऑन फोल्ड की साइड से हमें 2.5 इंच पे एक और मार्क करना है, जो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और 2.5 इंच वाला मार्किंग भी सभी साइज़ के लिए फिक्स है। आपकी साइज़ 28 हो या 40 से कितने भी प्लस हो, आपको 1 इंच डाउन एंड 2.5 इंच वाला मार्किंग करना फिक्स ही है, ठीक है। अब 1 इंच डाउन एंड 2.5 इंच वाले जो मार्किंग है उस दोनों मार्क को हम मिलाते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना होगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमारे पास आर्म होल के फॉर्मूला है। तो आर्म होल का भी 2 फॉर्मूला, एक तो बैक नेक वाला और दूसरा है ओपन नेक वाला। तो आज हमारा जो भी ब्लाउज है वो है ओपन नेक। देखिए यहाँ पे हमारा ओपन यानी डीप नेक है। तो यहाँ पे हम डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे। तो ये हमारा डीप नेक या ओपन नेक आर्मर फॉर्मूला। यहाँ पे चेस्ट है और यहाँ पे आर्मर फॉर्मूला। तो आपको आपकी जितनी भी चेस्ट हो वो कौन सी लाइन में जा रही है वो आपको देखना है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है। तो इन जो भी लाइन में आ रहे हैं उसके सामने जो भी फॉर्मूला लिखा हो आपको उसे यूज़ करना है। तो मेरा यहाँ पे लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच। आपको आपकी चेस्ट के जो लाइन है उसके सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे आ रहा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 वाला, ये वाला। तो मेरी चेस्ट 31 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच करूँगी तो मेरा आर्म होल का मेजरमेंट आएगा 5.91 इंच। आपको आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला है उसको यूज़ करके जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो आपको लेना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 5.91 है। तो जहाँ पे भी हम 1 इंच डाउन गए वहाँ हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है और जितना भी हमारा मेजरमेंट आया हो वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 5.91 यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम है, वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। आपका जो भी मेजरमेंट आया आपको वहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। आप ध्यान रखें कि आपकी जो भी आप लाइन ड्रॉ करें वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पे ओपन नेक है। तो ओपन नेक के ब्लाउज में हमें कितनी लूजिंग ऐड करनी पड़ती है बैक पार्ट में, उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो भी बैक का नेक है वो है 10 इंच, ठीक है। और हमारी बैक की लेंथ है 30.5 इंच। तो हमारा बैक का बेल्ट का मेजरमेंट कितना आएगा 3.5 इंच। तो हम ब्लाउज लूजिंग वाले चार्ट में देखेंगे कि हमारा 3.5 इंच
3.5 इंच जब भी बेल्ट हो बैक का तो हमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो ये हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट, ये सिर्फ हमें ओपन नेक हो तभी हमें बैक पार्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है, ये तभी हमें यूज़ करना है। तो मेरे यहाँ पे 3.5 इंच आ रहा है बेल्ट। आपका जो भी बेल्ट का मेजरमेंट हो वो आपको देखना है कि किस लाइन में जा रहा है। तो मेरा है 3.5 इंच, जो कि सेकेंड लाइन में 2.25 से लेके 4.75 इंच है, तब उसमें आ रहा है। तो उसके सामने जो भी लूजिंग लिखा है वो कितना है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। तो आपको जो भी आ रहा है उसके सामने जो लिखा है उसको हिसाब से आपको मेज़र करना है, और जो भी मेजरमेंट आए वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरा चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 है, तो 31 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 7.75 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड 7.75 इंच रखूँगी और यहाँ से ऐसे एक मार्क कर दूँगी। अब यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है। मार्जिन आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हो। आप 1.25 रख सकते हो, 1.5 इंच रख सकते हो, या 2 इंच रख सकते हो। 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 2 इंच भी ज़्यादा ही है, बट आप रख सकते हो, उससे कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखूँगी। ठीक, इतना हमारा कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हमें ओपन नेक है तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। मेरे पास जब भी हम शोल्डर माइनस चार्ट देखें तो हमारे पास 3 मार्किंग होनी चाहिए, यानी कि 3 मेजरमेंट होनी चाहिए। तो रेडी शोल्डर का मेजरमेंट होना चाहिए, बैक का नेक की डीप कितनी वो होनी चाहिए, और बैक के नेक का शेप कौन सा है वो होना चाहिए। तो हमारे पास ये तीनों मेजरमेंट है। हमारा बैक का शेप है राउंड, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, और बैक के नेक की लेंथ है 10 इंच। तो हम 2.5 इंच वाला जो रेडी शोल्डर का माइनस चार्ट का हमारे पास तीनों मार्किंग है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच वाला जो शोल्डर माइनस चार्ट है उसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट। तो हमारे बैक के नेक की पैटर्न कौन सी है, राउंड, और हमारे बैक का नेक कौन सा है, 10 इंच, जो कि 9 to 11 इंच में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, -3 इंच। तो ये -3 इंच हमें यहाँ से माइनस करना है। तो हमारे जो फुल शोल्डर है उसमें से हमें माइनस करना है। तो आपका जितना भी शोल्डर हो, यहाँ पे मैंने मेरे जो नेक का शेप है, नेक का डीप है, रेडी शोल्डर है, उसके हिसाब से मैंने शोल्डर माइनस चार्ट देखा। आपको आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे राउंड रखा है तो आप भी राउंड रखें, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको जो भी नेक की पैटर्न रखनी हो वो रख सकते हो, जो भी रेडी शोल्डर रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। और जितना भी आपको नेक का डीप रखना है वो भी आप रख सकते हो। बस आपको जो मेथड है, यानी कि आपका रेडी शोल्डर 3 इंच है तो 3 इंच वाले में आपको देखना है, 4 इंच है तो 4 इंच वाले में देखना है, और नेक की पैटर्न है उसमें देखना है, और नेक का डीप कितना है उसमें जितना भी मेजरमेंट आप उसको आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पे जो कितना माइनस करना है, फुल शोल्डर में से 3 इंच। तो मेरा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, उसमें से मैं 3 इंच माइनस कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा मेजरमेंट, 9.5 इंच। अब जितना भी हमारा शोल्डर में से माइनस करने के बाद जितना भी शोल्डर आए उसे हमें हाफ करना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे कितना मार्क आ रहा है, 4.75 इंच। तो ये जो क्रॉस लाइन है उस पर हमें ऐसे ऑन फोल्ड के साइड 4.75 रखना है, और हमारी जो मेजर टैप है वो क्रॉस लाइन पे जहाँ पे भी मिल रही है वहाँ पे एक ऐसे मार्क करना है। अब सेम उतना ही मार्क हमें जो चेस्ट लाइन पे भी करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं 4.75 इंच पे एक और मार्क कर दूँगी। मैंने इतना होगा। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको समझ में आ रहा है मैं जो भी समझा रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों जो ये जो लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो ऐसे मेजर टैप रखेंगे और ऐसे मेजर टैप को ऐसे मोड़ देंगे ताकि हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल सके। अब यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन का मार्क करना है। तो ये क्रॉस लाइन वाला जो मार्क है वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी आपका चेस्ट 40 से कम हो तब यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्क करना है, और 40 से ज़्यादा हो तो 1.1 इंच में एक लाइन, या 1.25 इंच तक मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर दूंगी। अब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, चारों पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो ऐसे मैं मिला दूंगी, सभी मार्किंग को मिलाते हुए हमें ऐसे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमें पहले मिलाना पड़ेगा ताकि हमारा जो भी पॉइंट है वो सभी मिलते रहे, ठीक है। इतना हमारा होगा, ठीक है, इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर एंड जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से भी मैं 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पे एक मार्क करूँगी, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इतना होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन से हम देखेंगे कि हमारे नेक की डिप कितनी है। तो मेरे नेक की डिप है 10 इंच, जो कि ये जो चेस्ट लाइन है उसके नीचे जा रही। तो जब भी हमारा बैक के पार्ट में नेक की डिप चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो ऊपर की साइड से, यानी कि शोल्डर में से हमें 1/2 इंच और माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच पे एक और मार्क करूँगी, और यहाँ पे भी एक मार्क करूँगी, और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो हमारा इतना
जो ऊपर है यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा। इतना माइनस होने के बाद ही हमारी जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो अब नहीं आएगी। इतना हमारा आर्म होल का लेंथ ये सब कंप्लीट हो गया। अब हम लेंथ एंड वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग बैक के पार्ट पे जब भी हम लेते तब हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन है वहीं से लेना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी लेंथ है 40.5 इंच। जब भी हम बैक के पार्ट की लेंथ का मार्किंग करें तब हमें फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है वो देखनी है। तो मेरे यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की लेंथ है 40.5 इंच। उसमें मैं +1 इंच करूँगी तो मेरा आएगा 50.5 इंच। यहाँ पे एक मार्क करती हूँ और इस वाली लाइन से मिला के यहाँ पे भी 50.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है। वेस्ट का हम जब भी मार्किंग करते तब हमें उसमें कोई लूजिंग ऐड करना नहीं चाहिए। ठीक है, ना ही कुछ प्लस करना है ना ही कुछ माइनस करना है। तो हमारी यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग है 25 इंच। उसको हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ से मैं 6.25 इंच पे एक मार्क करूँगी और इस वाली साइड यानी कि चेस्ट लाइन पे हमें जितना भी मार्जिन रखा है सेम उतना ही मार्जिन हम वेस्ट वाली लाइन पे भी रखेंगे। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की जो साइड फिटिंग वाले मार्क है उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मेरी चेस्ट 25 इंच है तो मैंने उसको डिवाइडेड बाय 4 किया। तो आपको भी आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। आपको आपका यहाँ पे सिर्फ मेरे मेजरमेंट की जगह आपको खुद का मेजरमेंट ध्यान में रखना। बाकी जो प्रोसेस है यानी कि कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है या डिवाइडेड बाय 4 करके कितना मार्किंग आ रहा है कितनी लूजिंग है कि आपको सिर्फ आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो मेथड है वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। मेजरमेंट तो आपको अपने खुद का लेना है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। अब यहाँ पे जो नेक का शेप है एंड जो लेंथ की मार्किंग होगी वो फ्रंट का पार्ट की कटिंग करने के बाद होगी। इतना आपको समझ आ रहा है? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो आप। इतना हमारे बैक के पार्ट की रेगुलर कटिंग हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा अंदर की साइड हो, स्लीवलेस ब्लाउज जब भी आप कटिंग करते हो तो आपने कई कई फोटो में देखा होगा कि ये हमारा नेक का राउंड है, ये मैं बॉडी का शेप ड्रॉ करी। तो ये आप जो भी कभी कभी हम ऐसे यहाँ से हमारा ब्लाउज का शेप होता है यानी कि हमारे शोल्डर के इतना अंदर से हमारा ब्लाउज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो हमारी जो रेगुलर कटिंग है ये हमारा रेगुलर आर्म होल आप उससे 1 इंच तक अंदर जा सकते हो, 1.5 इंच तक आप अंदर जा सकते हो जितना कि आपको चाहिए। ठीक है, तो उतना अंदर जा सकते हो और यहाँ पे एक मार्क करें और मार्क करने के बाद इस वाले पॉइंट को आप आर्म होल के साथ मिला दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो ये रेगुलर है तो आपको जितना भी अंदर चाहिए आपको उस टाइप का स्लीवलेस ब्लाउज आपको मिल जाएगा। अब आपने बैक में जितना अगर आप अंदर जाते हो तो बैक में जितना अंदर गए उतना ही आपको फ्रंट में भी अंदर जाना होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखने का आप कितना इंच तक अंदर गए हो सेम उतना ही आप फ्रंट के पार्ट में भी जा सकते हो और आपको जैसा चाहिए आप सब ब्लाउज कट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसे रेगुलर है तो इतना ही चाहिए यानी कि जहाँ से हमारा शोल्डर का एंड होता है वहीं तक ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट अंदर नहीं जाऊँगी। अगर आप चाहते तो आप जा सकते हो। तो इतना हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट। तो फ्रंट के हमारे बैक के पार्ट में जो भी हमारी प्रोसेस रिपीट होती है वही सेम कुछ प्रोसेस हमारी फ्रंट के पार्ट में भी रिपीट होगी। जैसे कि हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है वो हम बैक के पार्ट में भी करते हैं तो हम फ्रंट के पार्ट में भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाय 2 करके मार्क करेंगे। आपका जितना शोल्डर हो आपको उसको डिवाइडेड बाय 2 करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। ठीक है, अब जहाँ पे भी हमने शोल्डर का मार्क किया वहाँ से हमें 1 इंच तक डाउन जाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच डाउन एंड 2.5 इंच वाले पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। तो इतना हमारा सेम हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान करेंगे। तो आर्म होल का निशान करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो है ओपन नेक। तो हम ओपन नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ओपन नेक वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हमारी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में और उसके सामने जो आर्म होल का फॉर्मूला है वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.75। तो हमारा यहाँ पे कितना मेजरमेंट आया था 5.91 इंच। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से 5.91 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमारे पास जो चेस्ट है उसमें हम कितना 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और उसको बाद डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब आप पूछोगे कि बैक के पार्ट में तो हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया था, तो फ्रंट के पार्ट में हम चेस्ट प्लस 1.5 इंच क्यों करें कि यहाँ पे हमारा आर्म होल का डार्ट भी आएगा और जब भी हमारा ओपन हो फ्रंट का नेक तब हम उसमें 1.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करते ही, चाहे हमारा नेक का डिप कितना भी हो। ठीक है, उसमें हम सिर्फ शोल्डर -4 देखे, शोल्डर में से माइनस सिर्फ चेस्ट के अकॉर्डिंग या जो हमारा रेडी शोल्डर है नेक की डीप है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, पर चेस्ट में हमें प्लस 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद ही डिवाइडेड बाय 4 करना है। फ्रंट के पार्ट में हमें बैक के पार्ट की तरह हमारा जो नेक का डीप है उसके अकॉर्डिंग हम चेस्ट में लूजिंग ऐड या जितना भी माइनस नहीं करते, हमें ओपन के नेक में चेस्ट प्लस 1.5 इंच पे जो लूजिंग ऐड करना वो फिक्स है जब भी हमारा ओपन नेक हो। ठीक है, इतना हमारा होगा। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 31 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच करूँ, हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके प्लस 1.5 नहीं करना, हमारी जितनी चेस्ट है उसमें हमने पहले प्लस 1.5 करना, उसके बाद जो मेजरमेंट आए उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट है 31 इंच, उसको मैं प्लस 1.5 करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.12 इंच। तो 8.12 इंच कहाँ आएगा, 8 इंच में एक लाइन और, तो यहाँ पे हमारा 8.12 आएगा, तो यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। और बैक पार्ट में हमें 2 इंच का मार्जिन रखा है, तो फ्रंट के पार्ट में भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर रेड आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए ये हमारा ओपन नेक है तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब हमें माइनस किया हुआ शोल्डर मिलेगा तो ही उसके बाद हम आर्म होल का फॉर्मूला यानी कि आर्म होल का शेप ड्रॉ कर सकेंगे। तो हमारे पास फ्रंट के नेक की डिप, रेडी शोल्डर एंड फ्रंट का नेक का जो भी शेप है वो हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच वाला जो रेडी शोल्डर का चार्ट है उसे हम ओपन करेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच वाला शोल्डर मैंने चार्ट। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट की लेंथ है 6 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में आ रही है और हमारी नेक की पैटर्न है स्वीट हार्ट। तो स्वीट हार्ट है तो हमें नेक की ये ऊपर वाली नेक की डिप नहीं देखनी, तो हमें नीचे वाली नेक की डिप देखनी है। तो हमारा स्वीट हार्ट वी लीफ एंड वी नेक हो तब हमें ये वाली लाइन देखनी नेक डिप की। तो मेरा स्वीट हार्ट है तो यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट पे रखा और मेरी फ्रंट की नेक की डिप है 6 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है। तो यहाँ पे मैं देखूंगी तो मेरा कितना मेजरमेंट आ रहा है -1.5 इंच। तो हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें से हमें -1.5 इंच करना है। आपको भी देखना है आपका रेडी शोल्डर नेक का डिप एंड यहाँ पे जो भी नेक की डिप है उसमें जो भी मेजरमेंट आए उसको फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, उसमें से मैं 1.5 इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 11 इंच। अब 11 इंच का मैं हाफ कर दूंगी तो हमारा मेजरमेंट आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच को हमें ये 2.5 इंच और जो 1 इंच डाउन गए उस वाली जो क्रॉस लाइन पे जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे मार्क करना। अब यहाँ पे हमने जितना मार्क किया सेम उतना ही मार्क हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, तो हम सेंटर ऐसे निकालेंगे तो हमारी आसान सी रीत है, ये ऐसे मुड़ देंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब सेंटर से हम 0.25 इंच तक अंदर की साइड पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस लाइन पर मार्क करेंगे 0.75 इंच। जब भी आपका चेस्ट 40 से कम हो तब यहाँ पे आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है और 40 से ज़्यादा हो तो 1 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट को मिलाते हुए हमें फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं ऐसे मिला दूंगी, यहाँ से ऐसे आर्म होल का शेप इतना हो गया। अब इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 0.75 इंच, तो सेम उतना ही गैप हम ऑन फोल्ड की साइड्स पे ही रखेंगे और एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगी कि मेरी जो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो फ्रंट की लेंथ है वो कम हो जाती है, तो हम क्या करें, तो फ्रंट की लेंथ कम क्यों होती है और उसे कैसे बढ़ाएं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम जब भी फ्रंट नेक के डीप, शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग हम कहाँ से करते हैं, ये हमारा जो क्रॉस लाइन है वहाँ से करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से मार्क करते हैं इसके सेंटर पॉइंट से, बट जब भी हम स्टिच करते हैं तब हमारा इतना माइनस हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इससे हमारा इतना माइनस हो जाए, तो हमारी यहाँ लेंथ यहाँ से करते हैं और हमारी स्टिच यहाँ 1 इंच
हाफ इंच नीचे से आती है, तो इतनी जो लेंथ है हाफ इंच यहाँ से आती है, तो हम कट यहाँ पे करते, तो इन दोनों के बीच में जितना गैप है उतनी हमारी जो फ्रंट की लेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसी वजह से हमारी जो फ्रंट की लेंथ है वो कम आती है। तो उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो क्रॉस लाइन है उसके बीच में जो भी गैप आ रहा है उतना हम हमारी जो लेंथ होती है उसमें +1 इंच हम सिलाई का ऐड करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना हम प्लस कर सकते हो, तो हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी मिल सकती है। और फिर भी ना मिले तो हम यहाँ पे हमारी जितनी भी लेंथ होती है उसमें +1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 इंच तक हम जो एक्स्ट्रा है वो ऐड कर सकते हैं। इतना करने से हमारी थोड़ी क्रीज आएगी, बट हमारी लेंथ में जितनी चाहिए उतनी हो जाएगी। किसी किसी को लेंथ कम होगी तो चलेगी, बट उसको फिनिशिंग एंड क्रीज आनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो उस वाले टाइम पे हमें जितनी भी लेंथ है उसमें +1 इंच ही करना है। ठीक है, बट आपको चाहिए कि आपको जितनी लेंथ है उसकी पूरी मिले और थोड़ी क्रीज आएगी वो आपको चलेगा, तो आपको जितनी भी लेंथ है उसमें प्लस सिलाई का ऐड करना और +1 इंच कर देना। 1 इंच कर सकते हो, या फिर ये जो क्रॉस लाइन और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में जितना गैप है आप उतना भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो लेंथ कम होने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट होया। अब ये जो माइनस किया वो शोल्डर एंड 2.5 इंच की जो भी लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर पे हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे स्ट्रेट। यहाँ से हम नेक के डिप की मार्किंग करेंगे, तो मेरा नेक का डिप है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करूँगी। उसके बाद मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9.25 इंच, उसमें मैं +1/2 इंच करूँगी क्योंकि यहाँ से ऊपर से मेरा सिलाई में जाएगा, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 9.75 इंच। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करें, तो मेरी लेंथ है 14.5 इंच, उसमें मैं प्लस सिलाई का ऐड करूँगी तो मेरा आएगा 15.5 इंच। अब मेरी लेंथ कम ना हो इसकी वजह से मैं यहाँ पे 1 इंच जितना और प्लस ऐड कर दूँगी। मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये क्योंकि मुझे मेरी जो लेंथ है जितनी चाहिए उतनी परफेक्ट चाहिए, मुझे थोड़ी क्रीज आएगी तो चलेगा, इसी वजह से मैं +1 इंच कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो ये जो स्ट्रेट लाइन और ये जो क्रॉस लाइन है उसके बीच में जितना गैप है उतना भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना आ रहा है तो आप 16 इंच पे भी मार्क कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 1 इंच का कर सकती हूँ, तो आप भी 1 इंच तक जा सकते हो। ठीक है, तो मैं 16.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ से मेजर टेप को हटा दूंगी और ये जितने भी पॉइंट है उसको यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी और ये हमारी फुल लेंथ वाला मार्किंग, तो यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर दूंगी लाइन। इतना हमारा हो गया। अब हम नेक का पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं देखूंगी कि मेरी नेक की डीप है वो चेस्ट लाइन से 1/2 इंच जितनी ही ऊपर है, देखिए। ठीक है, जब भी हमारी चेस्ट से मेरी नेक लाइन चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर या कितनी भी नीचे हो तब हमें शोल्डर के ऊपर वाले मार्किंग से 0.25 इंच माइनस कर देना है। तो मैं और 0.25 इंच पे एक मार्क करूंगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ क्योंकि मेरी जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ही ऊपर है। ठीक है, इतना होगा। आपको समझ आया? अगर मेरा नेक का डिप 5.5 इंच होता तो मैं यहाँ से 0.25 इंच माइनस नहीं करती, क्यों? ठीक है, मेरा यहाँ पे चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर या इससे कितना भी नीचे हमारी नेक की डिप हो तब हमें शोल्डर में से 0.25 इंच माइनस करना है, क्योंकि हमारा जितना भी नेक का डिप होगा ज़्यादा उतना हमारा जो नेक है वो फैलेगा और नेक फैलेगा तो यहाँ से हमारे शोल्डर में से गिरने की प्रॉब्लम होगी और लूज़ होगा तो गिरेगा। इसी वजह से हम और 0.25 इंच माइनस कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है और जो लूज़ होता है वो नहीं आएगी। इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे, तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, तो ये मार्किंग हमें 1/2 इंच नीचे से चेक कर सकते हैं, यानी 1/2 इंच नीचे से ही करना है क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो 1/2 इंच नीचे से ही आएगी। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी, तो मेरा यहाँ पे आ गया। अब हमारा ये जो रेडी शोल्डर का मार्किंग और ये ऑन फोल्ड की साइड में कितना गैप आ रहा है, तो 1.75 इंच। तो हमारी नेक डिप की लाइन है वहाँ पे 1.75 इंच लाऊंगी। यहाँ से आप 1/2 इंच 0.75 या 1 इंच तक आप ब्रॉड जा सकते हैं। आपको कितना ब्रॉड चाहिए नेक उस पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जितना जाऊँगी तो 2.75 इंच पे मार्क कर दूँगी और इन दोनों लाइन को यानी कि दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट का नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। तो मैं पहले ऐसे ही डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब इस लाइन को मैं
डार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा स्वीट हार्ट का नेक शेप ड्रॉ हो गया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा 0.25 इंच और डाउन गए, तो यहाँ से मतलब कि हमने इतना और माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से 0.25 इंच पे एक और मार्क करूँगी और इस वाले मार्किंग को शोल्डर लाइन से मिलाते हुए ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो पॉइंट बनना है वो नहीं बनेगा। तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा कट हो गया, जिससे हमारे जो नेक गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। अब हम शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे आते हैं। तो शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है लेना होता है। तो हमारा एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, तो उसका हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 7 इंच का डिवाइडेड 2 होगा 3.5 इंच, 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उससे हमें उतने इतने मार्किंग में से हाफ इंच और माइनस करना है। तो 3.5 इंच है, उसमें मैं हाफ इंच माइनस करूँगी तो 3 इंच आएगा। आपका यहाँ पे जितना भी मार्किंग है उसका माइनस, उसमें से हाफ इंच माइनस करने के बाद आपको वेस्ट लाइन पे मार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेस्ट का डार्ट भी लेना होता है, ठीक है। इसी वजह से हम इतना करते हैं। अब 3.5 इंच और ये 3 इंच वाले मार्क को मिला देंगे, इतना होगा। अब हम यहाँ पे वेस्ट के डार्ट की मार्किंग करें। तो वेस्ट का डार्ट का जो मार्किंग है वो भी चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो हम देखेंगे कि हमारा कितना चार्ट में कितना डार्ट लिखा हुआ है। तो ये है हमारे वेस्ट डार्ट वाला चार्ट। आपको आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है आपको वो चेक करना है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2.5 इंच। तो मेरा यहाँ पे वेस्ट डार्ट होगा 2.5 इंच। आपका अगर चेस्ट है 37 इंच और यहाँ पे डार्ट लिखा है 3 इंच, तो आपको यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लेना है। और आपकी चेस्ट 45 से प्लस हो तो यहाँ पे डार्ट लिखा है 3.5 इंच, तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट लेना है। तो ये वाला जो डार्ट का मेजरमेंट है वो तभी यूज़ करना है जब आप ब्लाउज में कप अटैच कर रहे हो। अगर आप कप अटैच नहीं कर रहे हो तो आपको इतना डार्ट नहीं लेना। और जब भी आप ब्लाउज में कप अटैच नहीं करते तो ब्लाउज में क्या क्या चेंजेस करने होते उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे मेरा डार्ट आएगा 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे भी 3 इंच का मार्क किया वहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और ये 2.5 इंच वाले मार्किंग को मैं एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दूंगी। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट की मार्किंग, वेस्ट का मेजरमेंट है 225 इंच, तो उसका डिवाइडेड बाय 4 होगा तो 6.25 इंच आएगा। तो उसका मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट में गैप में हमें इस वाली लाइन पे मार्क देखेंगे कि हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है, तो 3 इंच है। अब इस 3 इंच के मार्किंग को हम 2.5 इंच वाला मार्किंग है उस पर ऊपर रखेंगे और यहाँ से 6.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो इतना हमारा वेस्ट का होगा। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे जितना मार्जिन लिया सेम उतना ही हम वेस्ट लाइन पे भी ले लेंगे। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की जो साइड फिटिंग वाली मार्किंग है, हम दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये मार्जिन वाले पॉइंट को हम मार्जिन वाले पॉइंट के साथ मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारी चेस्ट जो है वो है शेप में, तो हम यहाँ पे जो डार्ट भी लेंगे वो भी शेप में ही लेंगे। तो वो डार्ट का शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो क्रॉस लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर निकाला है उसका और वेस्ट लाइन के जो पॉइंट है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर पॉइंट है उसका और एपेक्स पॉइंट का भी सेंटर निकालेंगे। इतना हो गया। अब वेस्ट लाइन के पास वाला जो पॉइंट है, वेस्ट लाइन पे जो पॉइंट है उसके पास वाला पॉइंट है, वहाँ से हम हाफ इंच जितना बाहर पर एक मार्क करेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे 0.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें कट टू कट रखना है। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस हाफ इंच वाले पॉइंट पे मिला देंगे। अब 0.25 इंच वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे और यहाँ से हम कट टू कट रखेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे बाहर जाते हुए ऐसे एक शेप ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को भी हम ऐसे माइनस कर देंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को यानी कि दोनों लाइन को चेक करेंगे क्योंकि साथ में स्टिच होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 7.75 इंच। 1 इंच से मैंने मेज़र किया है, तो यहाँ पे भी मैं 1 इंच रखूँगी और यहाँ से ऐसे मेज़र टैप को घुमाते हुए जैसे कि शेप है वहाँ पे ऐसे रखूँगी और जहाँ पे भी मेरा 7.75 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग हो गया। अब हमारा ये जो दोनों डार्ट का जो भी है वो हमारा सेम आएगा क्योंकि हमने चेक कर रखा है। अगर हम चेक नहीं करते तो हमारा कोई पार्ट बड़ा या छोटा हो जाता है जो सही नहीं है। तो हम पहले से ही चेक कर ले तो हमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब हम देखेंगे हमारा वेस्ट लाइन और ये जो
जो पॉइंट पे मार्किंग किया उसके बीच का गैप कितना है, तो हमारा गैप आ रहा है 1/2 इंच। अब सेम उतना ही मार्किंग हम ऑन फोल्ड की साइड इस साइड पर करेंगे। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही मार्किंग हम चेस्ट वाली लाइन के नीचे भी करेंगे। यहाँ पे जितना गैप आ रहा है सेम उतना ही आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल जाते, बट मुझे यहाँ की लेंथ है जो थोड़ी बड़ी चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे जितना गैप है इतना आप ले सकते हो। या यहाँ पे इतना आपका गैप बढ़ेगा तो आपकी जो बैक की लेंथ है वो भी छोटी नहीं होगी। ये एक पॉइंट और है कि आपको आपकी लेंथ छोटी नहीं करनी है, या छोटी हो जाती है तो आप ऐसे यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना भी रख कर आप आपकी जो लेंथ की जो इशू है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जितना है सेम उतना ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की लेंथ थोड़ी बड़ी चाहिए, बट यहाँ पे क्रीज आएगा वो मुझे चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जितना है सेम उतना ही जाओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी क्रीज आएगी। अगर आप चाहते हो कि क्रीज ना आए तो यहाँ पे जितना गैप है उसका आप डबल जा सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे, और यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन आ रही है तो स्ट्रेट लाइन करके आप 1/2 इंच ऊपर गए तो आप ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट लेंगे, तो हमारा जितना भी वेस्ट का डार्ट होता है उसका हाफ यानी कि उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जितना भी आएगा उतना हमारा आर्म होल का डार्ट होगा। तो 2.5 इंच आ रहा है तो 2.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच, तो हमारे आर्म होल का डार्ट आएगा 1.25। तो चेस्ट लाइन पे हमें 1.25 ऐसे रखना है और उसको ऐसे ले जाते हुए चेक करें जहाँ पे भी हमारी मेजर टेप आर्म होल के शेप से मिल रही है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्क कर दिया। अब 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो आर्म होल पर जहाँ पे हमने 1.25 इंच पे मार्क किया वहाँ से हम 1/2 इंच और एक लाइन ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जैसा शेप है वैसे ही 1/2 इंच के नीचे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल का डार्ट कितना चाहिए वो चेक करेंगे। तो वो चेक हम 1/2 इंच नीचे से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे और ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम चेक करेंगे, तो इस वाले लाइन को हम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 6.5 इंच। अब सेम इतना ही हम इस वाले लाइन पे भी मार्क करेंगे, तो 6.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला आर्म होल हमें कोई काम का नहीं, तो अब यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नया आर्म होल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमने जहाँ पे चेस्ट लाइन से 1/2 इंच नीचे मार्क किया उस वाले पॉइंट को ऐसे रखना है, और हमारी जो स्केल है वो साइड फिटिंग वाली लाइन है उसके हिसाब से एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए एक मार्क कर देंगे यानी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन के साथ मिलाना है, तो इस वाले पॉइंट को भी इस वाली लाइन के साथ मिलाने के लिए ये वाली जो लाइन है उसके हिसाब से एकदम हमारी लाइन ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही पूरी लाइन पे भी होना चाहिए। तो ऐसे में सेल को सेट करूँगी और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी, तो ये हमारा नया आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो हुक आई है वो फ्रंट साइड में है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट में, तो यहाँ पे हमें सेंटर का डार्ट लेना जरूरी है, बट ये जो सेंटर वाला डार्ट है वो मुझे मेन फैब्रिक पर नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ही यहाँ पे सेंटर का डार्ट ड्रॉ करेंगे, उसको बाद में पहले से ही माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेन अस्तर को एंड फैब्रिक को कट करेंगे, तो हमारा ये वाला जो डार्ट है वो फैब्रिक पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम इस वाला डार्ट लेंगे, तो उसके लिए जो शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है वहाँ पे हम दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्क कर देंगे, यानी कि हम टोटल 1 इंच का डार्ट लेंगे और 1/2 इंच वाले मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा, तो इतना ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये वाला जो डार्ट है ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो डार्ट है ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इतना हमारा ये भी कट हो जाएगा, और ये है हमारा इतना भी कट हो जाएगा। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसे कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को कट करेंगे। अब हम इस वाले पॉइंट को कट कर देंगे। ठीक है, अब ये साइड फिटिंग वाली जो लाइन है यानी मार्जिन वाली उसे हम कट कर देंगे। आर्म होल को हम फिलहाल थोड़ा बड़ा ही कट कर देते हैं। अब ये सीट हार्ट नेक का जो शेप है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे मेरा शेप
जो नेक का शेप है वो छोटा है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डीप में जा सकते हो। इतना हमारा हो गया। अब हमें आर्म होल का जो डार्ट है उसे माइनस करना है, तो उसके लिए मैं पहले वेस्ट के डार्ट है उसे कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे एक भूल हो गई, यहाँ पे हमने बेल्ट वाला ब्लाउज की भी कटिंग करनी है। अगर आप विदाउट बेल्ट की ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे कटिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं बेल्ट वाला ब्लाउज कट करनी, तो मैं यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करूँगी। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग है 12 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ से मैंने ऊपर से कट कर दिया, तो मैं यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पर मिलाऊंगी। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स तो 9.25, इसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया, तो यहाँ पे मेरा 9.75 इंच आ रहा था। तो यहाँ से मैं शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे 9.75 इंच रखूंगी, और यहाँ पे मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 12 इंच, तो मैं 12.5 इंच पे एक मार्क करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा मार्क हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 3.75 इंच, 4 इंच में एक लाइन कम, और यहाँ पे देखूंगी तो मेरा आ रहा है 2.75 इंच। तो इस वाली साइड पे भी मैं 2.75 इंच पे एक मार्क करूँगी, और यहाँ पे 4 इंच में एक लाइन है वहाँ पे एक मार्क कर दूंगी, और इन सारी लाइन को मिलाते हुए एक लाइन यहाँ पे भी कर दूंगी मार्किंग। यहाँ पे मैं चेक कर देती हूँ, यहाँ पे एकदम सेम ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे हाफ इंच पर ऊपर जाऊंगी, यहाँ से मैं 1 इंच तक स्ट्रेट रखूंगी, और यहाँ से मैं ऐसे शेप ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे कट कर दूंगी, इतना हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेल्ट। अब यहाँ पे हम आर्म होल के डार्ट को माइनस करेंगे। तो आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को ये वाली लाइन के ऊपर लाना है। तो हमारी ये जो दोनों लाइन है वो हमें दिखनी नहीं चाहिए, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अंदर की साइड दब जानी चाहिए, ठीक है। मैं अब इसे चिपका देती हूँ ताकि हमारा जो प्रिंसेस लाइन वाला शेप है वो एकदम अच्छी तरह हम ड्रॉ कर सके। उसे मैं ऐसे चिपका दिया। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब इस वाले डार्ट को भी मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि हमें ये वाला जो डार्ट है वो मेन फैब्रिक पर नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप मेन फैब्रिक पर लेना तो आप यहाँ से एज इट इज कट कर सकते हो, बट ठीक है मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ। इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे जहाँ से भी हमारा आर्म होल का डार्ट माइनस हुआ है वहाँ से हम हाफ इंच नीचे एक मार्क करेंगे, और ये जो आर्म होल डार्ट वाली जो लाइन है उसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और सेंटर से हम 0.25 इंच तक बाहर जाएंगे, और इस वाले मार्किंग को इस वाले मार्किंग और एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाते हुए प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आपको ऐसे सेट करना है और ऐसे आपको मिलाते हुए यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। अब ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का जो शेप है उसे भी ऐसे मिला देना है। मेरा यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है, इतना हुआ। अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आर्म होल का जो शेप है वो आपको रेगुलर चाहिए, यानी कि आपको साइड पर से जो बॉडी दिखती है वो नहीं दिखनी चाहिए, तो आप एज इट इज कट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ से थोड़ा नीचे से ऐसे आपका शेप हो और यहाँ से थोड़ी बॉडी दिखेगी तो वो आपको चलेगा, तो आप यहाँ से 0.25 हाफ इंच और 0.75 इंच तक नीचे जा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच और नीचे जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे नीचे जा रही हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होनी चाहिए। अब आर्म होल को इस वाले पॉइंट के साथ मैं मिला दूंगी, तो ऐसे मैं आर्म होल के शेप को बड़ा कर दूंगी, तो मेरा यहाँ पे शेप नीचे की साइड आ जाएगा। अब हम इसे कट कर देते हैं। आपको याद रखना है कि आप
फ्रंट के पार्ट में आर्म होल की शेप में कितना नीचे गए हो, यानी इतना हम आपने माइनस कर दिया। सेम उतना ही आपको बैक के साइड में भी माइनस करना है। जैसे ही हम आर्म होल में कट कर रहे हो यानी कि नीचे जा रहे हो आप, उसी तरह शोल्डर में भी अंदर की साइड जा सकते हो। अगर आपको रेगुलर नहीं चाहिए तो आप बैक पार्ट में जितना गए सेम उतना ही आपको यहाँ से भी ये जो एक्स्ट्रा उसे कट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से भी नीचे जा सकते हो। तो आपने बैक के पार्ट में 1 इंच पर मार्क किया है तो फ्रंट के पार्ट में भी आप ऐसे 1 इंच जा सकते हो। और यहाँ से ऐसे इस वाले शेप को आप आर्म होल के साथ ऐसे मिला सकते हो ऐसे। तो आपको यहाँ से कट करना है। तो यहाँ पे जितना 1 इंच अंदर गए तो आपको बैक के पार्ट में भी 1 इंच अंदर जाना है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इतना हो गया। अब हम प्रिंसेस कट के शेप को ड्रॉ कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा कट हो रहा है तो एक्स्ट्रा कट हो जाने दो। यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट को भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो ब्लाउज है वो हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो जब भी हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज होता है तब हम यह जो हमारा जो डार्ट होता है उसमें से और 0.25 इंच दोनों साइड से हमें माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बेल्ट हम जब ब्लाउज में रखते हैं तब हमारी जो बॉडी है पूरी शेप में दिखती है। तो यहाँ से हमारा अगर हम यहाँ से इतना 0.25 और 0.25 दोनों साइड से माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारा जो बेल्ट है वो लूज़ होगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ से 0.25 इंच और माइनस करते। तो आपको मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँगी, इस लाइन को इस लाइन के साथ ही मिला देती हूँ। इतना हमारा माइनस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम ऐसे इसमें ऐसा मिला देंगे। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी आपको पॉइंट नहीं बनना चाहिए। देखिए मेरा यहाँ पे पॉइंट बनना, तो इतना मैं यहाँ से माइनस कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा पॉइंट नहीं बनेगा। यहाँ पे भी मैं एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देती हूँ। तो देखिए मैं मिला रही हूँ तो मेरा यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ से मैं और ये जो पॉइंट है वो माइनस कर देती हूँ। तो अब हमारा शेप परफेक्ट हो गया। तो इतना हमारा फ्रंट पार्ट का कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बेल्ट पे कटिंग करते हैं। तो बेल्ट में हम क्या करेंगे, ऐसे हम ऐसे ये पेपर लेंगे, उस पर हम ग्लू लेंगे और इस वाले पार्ट को हम ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे हम यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से 0.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम इस तरह मिला देंगे। इतना हमने मिला दिया और इस वाले पॉइंट को हम इस तरह मिलाएंगे। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन चेक करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 6.25 इंच, तो हमारी यहाँ पे परफेक्ट 6.25 इंच आ रही है। और यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे, इस वाले पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। तो देखेंगे कि हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है वो एकदम परफेक्ट आ रही है। तो हम इसे हमें एज इट इज़ कट कर देना है। इसे हम ऐसे कट कर देंगे। हमें जब भी फैब्रिक पे कट करेंगे तब हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। इस वाली साइड पर सिलाई का ऐड करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हुक आई है। तो यह हमारा फ्रंट के पार्ट की कटिंग हो गई। ठीक है, अब हम बैक के पार्ट में आते हैं। तो बैक के पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इस वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट के प्रिंसेस लाइन वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ से हम एक लाइन के नीचे जाएंगे। जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों ओपन है तब यहाँ से हम 1 तक नीचे जाते हैं। अब हम याद रखेंगे कि हमने फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल थे वहाँ से हम 0.25 इंच से 25 इंच नीचे गए थे। तो बैक के पार्ट में भी सेम हमें उतना ही नीचे जाना होगा। अगर हम नीचे नहीं जाएंगे तो हमारा बैक का पार्ट छोटा और फ्रंट का बड़ा हो जाएगा, जैसा कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें दोनों पार्ट सेम चाहिए, यानी कि एकदम परफेक्ट चाहिए। तो यहाँ से हमने एक लाइन पे मार्क तो कर ही दिया। अब इसके नीचे हम जितना भी नीचे गए, आप 1/2 इंच नीचे गए तो 1/2 इंच, 0.75 इंच नीचे गए तो वहाँ पे आप मार्क करना। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच नीचे गई तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच पे मार्क करूँगी और इस वाले मार्किंग पे फ्रंट का पार्ट ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और ये जो पार्ट है उसको भी हम ऐसे रखेंगे कि इतना हम रख दिया। अब हम यहाँ पे दोनों लाइन को ऐसे मिला देंगे। तो ये वाली लाइन जैसी भी जा रही है उसे हम जाने देंगे। इतना हमारा हो गया। अब हम नीचे की लाइन है वो भी जैसी जा रही है उसे हम देखेंगे। तो ये वाली लाइन जैसी भी जा रही है उसे हम जाने दें। यहाँ पे मेरा थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे चिपका दूंगी। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम इस पार्ट को निकाल देते हैं। ये वाली लाइन जैसी भी जा रही है उसे जाने दें और इस नया ये वाली लाइन जैसी जा रही है उसे हम जाने दिया। अब
आर्म होल के शेप को मिला देंगे इस वाली लाइन के साथ। तो ऐसे में फ्रेंच कर्व को सेट करूँगी और नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो इतना हमारा ये नया आर्म हो जाएगा, इतना हमारा कट हो जाएगा। अब ये वाली जो लाइन हमारी छोटी हो रही है तो उसे मैं बड़ी कर देती हूँ। ये वाली जो लाइन है उसे भी मैं बड़ी कर देती हूँ और ये वाली लाइन जैसे भी जा रही है उसे हम जाने देंगे। अब उतना ही देखना है। उससे अब देखेंगे ये वाली लाइन के जो गैप है वो तो हमारा नीचे जा रहा है, तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारी लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारी लेंथ आ रही है 14.25 इंच। तो हमें कितनी लेंथ मिलेगी, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमें लेंथ मिलेगी 13.25 इंच। अगर आप चाहते हो कि आपको 14.5 इंच जितनी लेंथ मिले तो आप यहाँ से ऐसे मार्क कर सकते हैं, या फिर आप इतनी भी रख सकते हैं। 0.25 इंच आपकी लेंथ कम हो रही है तो उससे कुछ भी ज़्यादा इशू नहीं है। तो आपको जैसे भी ये लाइन है उतनी ही रखनी है और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे आप ऐसे माइनस कर दे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक का बेल्ट है 3.5 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा यहाँ पे नेक की सिलाई जाएगी। ठीक है, इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर का मार्क करें। तो रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना गैप है। तो यहाँ पे हमारा 1.25 इंच, आप उसका डबल, यहाँ पे आपको जितना भी चाहिए आप उतना ब्रॉड जा सकते हो। ठीक है, ये आपकी खुद की चॉइस है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये वाली लाइन को मैं डार्क कर देती हूँ। ठीक है, और ये वाली अब यहाँ पे हमारा जो बैक का शेप है वो है राउंड शेप। तो यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को ऐसे रखेंगे और राउंड का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक, इतना होगा। अब हम फ्रंट के पार्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि आप ये जो आर्म होल का शेप होगा वो आपको शोल्डर, आपकी बॉडी में से जहाँ से शोल्डर एंड होता है वहाँ पे होगा। बट आपको चाहिए कि आपका शोल्डर और जो नेक राउंड है उसके बीच के अंदर की साइड से आपका स्लीवलेस ब्लाउज जो हो यहाँ पे वो स्टार्ट हो। तो आपको यहाँ से बैक के पार्ट में 1 इंच गए हो, फ्रंट के पार्ट में तो बैक के पार्ट में भी 1 इंच जाएंगे और 1 इंच पर मार्क करते हुए आप ऐसे शेप मिला देंगे आर्म होल के साथ। तो आपको जैसे भी अंदर की साइड आपको चाहिए कि आपके ब्लाउज की ऐसी डिज़ाइन हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे रेगुलर ही रख रही। तो अब ऐसे हम जैसा है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ वाला कट कर दूँगी। अब ये साइड फिटिंग वाली लाइन को कट कर दूँगी। अब आर्म होल के शेप को कट कर देंगे। मैंने जैसे कटिंग किए सेम उसे ही आपको वैसे कट नहीं करना है। तो अब हम शोल्डर की कट कर देंगे। अब हम नेक के शेप को कट कर देंगे। तो ये हमारे बैक के पार्ट की कटिंग हो गई। ठीक है, और ये हमारे फ्रंट के पार्ट की कटिंग। अब आपको यहाँ पे बैक के पार्ट जो भी है एज इट इज़ कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड किया, यहाँ पे भी हमने सिलाई का ऐड किया हुआ है और यहाँ पे भी हमने सिलाई का ऐड किया। बैक के पार्ट में हमारी यहाँ पे हमारा पैक ही रहे, यानी कि ऑन फोल्ड ही रखे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तो आपको एज इट इज़ कट कर देना है। अब यहाँ पे बैक के फ्रंट के पार्ट में यहाँ पे हमारी हुकाई आएगी। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच जितना ऐड करना है और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए। तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है और ये वाला पार्ट भी इस वाले पॉइंट पार्ट के साथ ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच का ऐड करना है और इस वाले पार्ट में यहाँ पे पूरे में आपको 1/2 इंच का ऐड करना है। यहाँ पे हमारी हुकाई जॉइंट होगी तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच का ऐड करना है। तो ये है हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग। आई होप आपको मैंने जो समझाया और जो कटिंग आपको बताई आपको समझ आ रहा हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।